आप इस कवर को देख के कह नहीं सकते कि ये किसी कंपनी की ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है। लग रहा है कि जैसे टूट गया है, ये ऐसा खराब होता है हो गया जैसे है। कहीं से किसी और का हमने बस ऐसे जुगाड़ बोलते हैं ना अपने इंडिया में, हाँ जुगाड़ करके लगा दिया है। हमारा स्लोप है, एकदम बेसिक स्लोप है, ज़्यादा नॉर्मल हर जगह मिल जाता है। और इसमें देख रहे हो आप, स्पीड मेरी इस वक्त 14 13 ये स्पीड है। तो जीरो पे जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तो नहीं चढ़ पाया, आपने देखा होगा। तो हम यहाँ आके बिल्कुल रुके। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट इन दिनों बूम पर है, एक के बाद एक लगातार कंपनी इलेक्ट्रिक मार्केट में अपनी जगह बना रही है। लेकिन बावजूद इसके लोगों को हजार प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि भाई रेंज का कभी एंग्जाइटी हो जाता है, कभी चार्जिंग में इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा टाइम ले लेता है, तो कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने बताई है स्पीड की 55 किलोमीटर है इसकी टॉप स्पीड, लेकिन ये ज्यादा सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर तक ही है। इन सभी चीजों पर आज हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं आपके साथ आज डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे साथ है हीरो की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑप्टिमा। तो इस स्कूटर के ऑनर भी आज हमारे साथ है, और उनका कहना है कि उन्होंने 8 महीने में इस स्कूटर से अपने 50,000 से ज्यादा रुपीज सेव किए हैं, और सिर्फ 20 रुपए में वो चलाते हैं इस स्कूटर को 170 किलोमीटर। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं आकाश का। आकाश, आप आ जाइए फ्रेम में। तो आकाश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो सबसे पहले आकाश ये बताइए कि हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा आपने कब परचेज किया और क्या सोच के इसे परचेज किया है? तो ये हमने 31 मार्च को लिया था। तो उस वक्त हमारा ये था कि पेट्रोल प्राइस काफ़ी हाइक पे जा रहे थे, तो हमने सोचा चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच करते हैं, उनको ट्राई करते हैं किस तरह का रहेगा एक्सपीरियंस। तो हम लेने गए, मैंने काफ़ी सारे स्कूटर देखे उस वक्त। ओला भी आने वाला था और काफ़ी सारे स्कूटर थे जो मार्केट में आ गए थे। तभी मेरे को ये इसका पता चला। तो इसमें क्या था कि एक तो इसकी लुक जो थी वो सिंपल स्कूटर की थी, जैसे हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल स्कूटर होता है एक्टिवा वगैरह। तो लुक काफ़ी सिमिलर था। तो हमने सोचा कि भाई मतलब पहली चीज़ तो ये थी कि दिखने में एक नॉर्मल लगे। तो हमने इसलिए इस पर स्विच किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं। इसमें दो वेरिएंट थे, एक सिंगल बैटरी के साथ था और एक डबल बैटरी के साथ था। सिंगल बैटरी में रेंज थी हमारी 80 किलोमीटर की रेंज, और इसमें हमारी रेंज थी, दो बैटरी हैं, एक सिंगल बैटरी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की थी। तो फिर हमारा ये फाइनल हो गया था, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट डे ही बजट चेंज होने वाला था, तो हमने इसको ही बाय कर लिया उस दिन ही। अच्छा खासा पैसा इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि सेव कर चुके हैं, तो कितना अभी तक आपका सेविंग हो चुका है इससे? इसमें हमारा एवरेज अप्रोक्स लिया जाए तो 50,000 मैंने सेव कर लिया जस्ट इन 8 मंथ्स में। इसका मतलब मेरा क्या डेली का अप डाउन है काफ़ी, मतलब 120 किलोमीटर मेरा रोज़ का जाना होता है, 1 8 10 के आसपास। तो मैंने सोचा था कि मेरी बाइक थी वो काफ़ी पेट्रोल खाती थी, तो मैंने सोचा चलो उस पर स्विच करते हैं। तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, तो मेरा डेली आना जाना 120 था। तो मेरे उसमें 400 का पेट्रोल लगता था, मेरी बाइक थी अपाची 200 पे। मैंने इस पे स्विच किया, इसे 20 रुपये में मेरा आना जाना, और वो भी बैटरी बच जाती थी। 400 से सीधा मतलब बिल्कुल 400 से सीधा आप कह सकते हो 14 15 रुपये पे मेरा इसका खर्चा है बस चार्ज होने का। वो भी हमको हैंड टू हैंड पे नहीं करना, वो आराम से पर मंथ के बिल पे करते होना है। तो लास्ट 8 मंथ में टोटल अगर मैं एक एवरेज अमाउंट देखूं तो कितना बचा चुके हो? मैंने लास्ट 8 मंथ में इसको मैंने 15,000 से ऊपर, 15,000 प्लस मैंने इसको रन कर लिया है। और 50,000 में अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरी बाइक के अकॉर्डिंग मैं करता हूँ तो उसमें मेरा 50,000 मतलब 48,000 समथिंग का पेट्रोल लगता। तो जो मैं इससे बचा चुका हूँ, अब वो सारा इलेक्ट्रिक बिल में गया है। बाइक के अकॉर्डिंग मैंने 48,000 के आसपास पेट्रोल सेव कर लिया। कंपनी का अकॉर्डिंग देखते हैं, कंपनी क्या कहती है कि 120 किलोमीटर आपकी फुल चार्ज में जाएगी एक बार में। तो इसका अगर 120 से हम एवरेज निकालें 15,000 का, तो उसमें सिर्फ 2,500 की इलेक्ट्रिसिटी लगती है। 2500 रुपए 2500 रुपये की 8 महीने में, कहाँ 48,000, कहाँ 2500 रुपये बस। 2500 रुपए में आठ हम्म। महीने में आपने 15,000 किलोमीटर चला दिया है। मतलब 2500 रुपए सिर्फ इनके खर्च हुए हैं सिर्फ 8 महीने में, और इन्होंने चला दिए 15,000 किलोमीटर। इसके अलावा आपने ऑफ कैमरा इन्होंने मुझे बताया था कि 120 किलोमीटर का कंपनी क्लेम करती है रेंज का, लेकिन इन्होंने 170 किलोमीटर तक इससे रेंज ली है। वो क्या कनेक्शन है, थोड़ा बताइए। इसमें क्या था कि आप जब 50 किलोमीटर पर आवर पर आप चलाओगे, फुल कैपेसिटी पर आप रन करोगे, तो कंपनी 120 क्लेम करती है। और जनरली क्या है, ये नॉर्मल 50 पे, जब मैं इसको टॉप स्पीड चलाता हूँ 50 55 पे भी चलती है। तो एक बैटरी 83 के आसपास चल जाती है और एक बैटरी 77 किलोमीटर के आसपास रन करती है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 130 140 किलोमीटर तो ऐसे हो जाता है बिना ही मतलब स्पीड में डाउन करे। तो एक बार मैं थोड़ा इमरजेंसी में था काफ़ी, तो मेरे को काफ़ी लंबा जाना था और मैं बिना चार्जर के निकल गया था। तो मैंने क्या करा कि मेरे को एक लॉजिक याद आया कि भाई अगर हम स्पीड कम करते हैं तो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होगी, बैटरी शायद सेव कर जाए, ज़्यादा रन हो जाएगा। तो मैंने स्पीड काफ़ी डाउन करी है, मतलब 30 ज़्यादा नहीं, 35 40 के आसपास मैंने उसको चलाना शुरू किया, और मैं उसी रन पे लेके आता रहा। और जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी स्कूटी 170 किलोमीटर रन कर चुकी थी फुल चार्ज में सेम डे में। उसके बाद बस ये था कि हाँ 5 10 किलोमीटर जब पहुंच गया था, शायद 5 किलोमीटर और चल जाती शायद, मतलब बिल्कुल खत्म हो चुका था वो। अपने स्पीड को कम किया, स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन किया, और आपने 120 के बजाय 170 किलोमीटर ये आराम से चला दी। अब थोड़ा सा ना आप मुझे बताओ, रेंज से मतलब आई थिंक आप फुली सेटिस्फाई हो, एकदम 100%। और चार्जिंग से फुली सेटिस्फाई हो। ऑलमोस्ट 100%। बॉडी के बारे में क्या ख्याल है? मतलब बॉडी अभी मैं देख रही हूँ, आई थिंक इनकी स्कूटर को लिए हुए लगभग 7 से 8 महीने हुए हैं, लेकिन बॉडी का जो हालत है ना वो थोड़ा सा मेरे को अजीबोगरीब लग रहा है। की रेटिंग अगर 10 out of 10 लेता हूँ तो मैं बॉडी 3, मतलब बस कि वो भी इसलिए है क्योंकि बॉडी है और हाँ। दिखने में अच्छी हो, साइन कर रही है बस।
तीनों के एक पॉइंट हो गए। देखिए, अभी आप यहाँ से देखेंगे तो ये सब चीजें पूरा है ना हम्म, डैमेज हो रखी है। हाँ ये कहीं एक्सीडेंट हुआ था या कैसे डैमेज हाँ, है? ये तो चलो एक्सीडेंट हुआ था, एक छोटा है तो मैं इसको मान सकता हाँ, हूँ कि एक्सीडेंट से हो गया, ठीक ये है। चलो चलता है, लॉजिकल है। हाँ, इसके अलावा आप इधर आइए, ये जो हुक है ये अभी मैंने इसको सेट करा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे बोर्ड लगे हुए हैं ऊपर से, ये सर्विस सेंटर से ही उन्होंने लगा के दिया था, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत जल्दी यहाँ पे सिर्फ पानी की बोतल रखी थी, उस चीज़ से मतलब ब्रेकर पे आके वो डाउन हो गया, तो ये फिर उन्होंने मेरे को स्क्रू लगा के दिए इसको होल्ड करने के लिए। सेम चीज़ आप इधर देख पाओगे, इधर भी एक ऐसा स्क्रू लगाया हुआ है ताकि ये जो फ्रेम है वो अटैच रहे वहाँ पे। तो वैसे तो फाइबर बॉडी है, हमने ओला में भी देखी है, ओला की बॉडी भी ना बहुत ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है, जबकि इस स्कूटर को आप बता रहे हो आपने 88,000 में लिया था, उसकी रेंज आई थिंक 1.25 लाख के ऊपर जाती है, लेकिन स्टिल मैंने कभी नहीं सुनाई थी उसका सस्पेंशन टूट गया है या ब्रेक टूट गया, ऐसा कुछ तो आई थिंक नहीं ऐसा हुआ है। कभी कोई इशू नहीं आया, बस कभी कभी थोड़ा सा जो इसके बोल्ट हैं पेच वगैरह वो बहुत लूज हो जाते हैं, जल्दी हाँ। जल्दी लूज होते हैं कंपेरेटिवली अगर एक्टिव वगैरह जाए, बस वही इशू है, बाकी सब बॉडी में सब मतलब वैसे सब फाइन है। और इस पे मतलब वेट कितना कैरी किया है, वेट को लेके क्या है, जैसे आप नॉर्मली 3 लोग बैठ के ड्राइव किए हो कभी से, हाँ जी बिल्कुल। 3 लोग है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है? आज हम 3 लोग बैठ के इस पे ड्राइव करते हैं, मतलब हम लोग 3 लोग बैठे थे, और अगर हम एवरेज लेना हर पर्सन 80 केजी ईच होगा, मतलब अच्छा। एक एक 100 भी था कुछ ऐसा था, तो हम एवरेज ले लेते हैं 80 ईच। साथ आपने और कितना? हमने साथ में हाँ। एक पानी की बोतल रखी हुई थी आगे 20 लीटर्स की, ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान होता था और हम लोग आ रहे थे, तो इसमें क्या था, आप इसको 3 लोगों को बैठ के चलाओगे कोई इशू नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चला गया इसका आपकी स्पीड में। बस इशू क्या है, जब आप इसमें प्रॉब्लम है कि एलिवेशन पे जब चलोगे तो एलिवेशन पे ये डाउन हो जाती है, मतलब इसकी स्पीड आप वेट भी नहीं होगा, आप सिंगल बैठो तब भी डाउन हो जाती है, तो बस वहाँ देखने को फर्क मिलता है। और नॉर्मल जब हम रोड पे चलते हैं तो अगर नॉर्मल 40 चलती है, 3 लोग और एक पानी की बोतल से आती है 43 चल रही थी, बस इतना ही फर्क था। मतलब आप 80 केजी का बता रहे हो तो 8 या 24 मतलब मैं 300 किलोग्राम के आसपास वेट था इसका। आप 300 किलोग्राम का वेट मान लो, और आप यकीन नहीं करेंगे इस स्कूटी का वेट सिर्फ 48 केजी है। तो 48 किलो की स्कूटी 300 किलोग्राम का वेट चला के इस पे हाँ। चला दिया, तो अच्छी खासी मतलब आपका ये वाला एक्सपीरियंस रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस को लेकर आप बताइए कि आप जैसे से बोल रहे हैं सामान लेकर जाते हैं ना, आप बैटरी अंदर रखिए बूट स्पेस में, तो थोड़ा स्पेस का आपको प्रॉब्लम रहता है? ये जो पोर्शन है ना, ये हम डेली इतना यूज़फुल है, मतलब शुरू में लगा था कि क्यों दे दिया है, इसमें हम अच्छा लेग स्पेस हो सकता था, बट इससे इतना बेनिफिट है कि जैसे आप नॉर्मल ड्राइव कर रहे हो, आप बाइक पर हो स्कूटी पर, तो आपको जब भी फ़ोन कॉल आ रहा है कुछ भी, आपको बार बार फ़ोन निकालना होता है, चेक करना होता है, उसके बाद आपको पॉकेट में रखना है, तो आपके पास फ़ोन का वो होगा, या फिर आप वापस इसको पॉकेट में रखोगे। तो ये क्या है, मैं सिंपल इसको इसमें डाल देता हूँ, कैरी कर लो इजीली चल कुछ जाता भी है। चीज़ होती है मैं इसमें डालता हूँ, यहीं से उठाता हूँ, यहीं से चलते चलते हम बहुत इसलिए इसको यूज़ कर पाते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा स्पेस है, इसमें काफ़ी सामान आता है, इसके अलावा ये जो बार है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इस पे आराम से काफ़ी वेट मैं कर मतलब लेता हूँ, अच्छा खासा वेट आप इस लेते पे भी हैं रख देता है, इसके अंदर आता है, फिर ये तो है ये, हाँ। ठीक है। इस पे के बाद आते हैं जो हमारा बूट स्पेस कितना है, ये अगर हम चार्जर कैरी नहीं करते, अगर हम लोकल में अपनी व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ इतना ही बूट स्पेस होता है अपना सामान रखने के लिए। अगर हम नॉर्मल में, अगर आपका पर्पज़ ये है कि मुझे आपके लगेज कैरी करना है, तो आप इसको हटाओ और एक बैटरी निकाल के घर पे रख दो, आप ये पूरा ही आपके पास स्पेस होता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये ये आपका हाँ, डुअल बैटरी में भी आता ये है डुअल या? बैट ये डुअल बैटरी का वो मॉडल है, इसके हाँ, अलावा एक मॉडल होता है सिंगल बैटरी। वो सिंगल बैटरी का है, तो इसमें ये आप एक बैटरी बाहर निकाल सकते हो, या फिर जैसे ये हमारी अनप्लग है, मैं इसको निकाल लेता हूँ, ये मेरा पूरा बूट स्पेस है, मैं इसमें से काफ़ी अच्छा सारा सामान आराम से 5-10 किलो चीनी चावल जो भी है वो रख के ला सकते हो, यहाँ भी रख जाएगा, उसके अलावा और इसके ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, तो वो काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। तो आई थिंक अगर मैंने यहाँ पर ये बैटरी नहीं लगाई हुई हाँ और मैंने मुझे इस बैटरी से चलाना, तो ये पॉसिबल है कि मैं हाँ डायरेक्ट बिल्कुल, इससे चला अभी दूँ? ये इसी बैटरी से ही चल रही है। अच्छा, अभी ये डायरेक्टली हाँ, इससे चल रही है। बस ये इसका हम कवर इसको रख देंगे, ये कवर रख दिया तो हमने, दोनों बैटरियों का जो पावर है, मोटर है, वो सेम है? वो सेम है, दोनों का इंडिविजुअल काम करता है, एक बार में एक ही बैटरी हमको यूज़ करनी है, और फिर जब वो ड्रेन हो जाए पूरी कंप्लीटली, उसके बाद हम अपनी दूसरी बैटरी और यूज़ करेंगे। बैटरी को स्विच कैसे करते हो आप दोनों स्विच को? करने के लिए आप ये देख सकते हो, ये 2 प्लग हैं, हम्म, जैसे मैं अपने घर पे चार्ज करता हूँ तो मैं यहाँ से बैटरी निकालता हूँ और अपने घर पे चार्ज कर लेता हूँ, और लाके जब वापस लगाते हो तो यहाँ लगा दिया इसको, अच्छा। एक बैटरी यहाँ लग जाती है, एक बैटरी यहाँ लग जाती है, हम्म, पावर वन टाइम में वन ही बैटरी कैरी करेगी, अच्छा। तो जब एक बैटरी आपकी कंप्लीटली खत्म हो जाए तो आप यहाँ से सिर्फ स्विच कर दीजिए इसको, अच्छा, तो फिर ये दूसरी बैटरी पे स्विच हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से ऑटोमेटिकली ये बैटरी ऑटोमेटिक कवर है, कर चाहे करता आप है। एक ही लगा के रखें फिर ये हटा के दूसरा लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं आप, बस पर ये कि बैटरी चेंज करते हुए लगाते हुए इसका ध्यान रखें कि हमको MC नीचे गिरानी है, हाँ, इससे थोड़ा लाइफ सही रहती है, स्पार्क नहीं होता ज़्यादा, उसके बाद बैटरी लगाओ और स्विच ऑन कर दो उसका। अभी आप इसे चार्ज कैसे करते हो, तो घर पे चार्ज करते हो अब या फिर स्कूटी फ्लैट में ले जाके चार्ज करते हो? नहीं, मैंने फ्लैट वाला सोचा था पर वो थोड़ा लिफ्ट के चक्कर में नहीं ले लिफ्ट के गया, चक्कर में, हाँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बैटरी निकालता हूँ, हाँ। मेरे ख्याल से 10 के आसपास का वेट होगा, मैंने कभी मेजर नहीं किया पर इतना होगा, 10 तो मैं किलो। मैं इसको उठाता हूँ हाँ। और अपने घर में ले जाता हूँ, चार्ज हाँ। करता हूँ, ला के वापस रख देता हूँ। ये आपका जो इसका जो बोर्ड है हम्म, ये 10 एम्पियर का है, तो अच्छा, ये। आप इसको जो हमारे नॉर्मल घर में बोर्ड होते हैं, एक तो होता है जैसे 16 एम्पियर का होता है जो हाँ, फ्रिज वगैरह के लिए होता है, हाँ, हाँ।
वो तो सबके लिए चलता है। उसके अलावा एक छोटा बोर्ड होता है जिसमें हम चार्ज वगैरह यूज़ करते हैं। कल मैंने उसी से चार्ज किया है। कल अच्छा। इनफैक्ट 2 बार मैंने चार्ज किया, दोनों बार गाँव, कल मैं गाँव से आया था उसको लेके, तो कल गाँव में भी इससे चार्ज किया है और हॉस्पिटल में भी रुका था मैं, तो हॉस्पिटल में सेम इससे चार्ज किया मैंने। वो वही इजीली चार्ज हो गया। बहुत ईज़िली चार्ज हो तो गया। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हम ना कहीं जा रहे हैं, आपने बोला हॉस्पिटल में चार्ज किया, मैं एक बार एक स्कूटर चला रही थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सच वाला इंसिडेंट है। तो मेरा स्कूटर बीच में रुक गया, मेरे पास वो टेस्ट ड्राइव के लिए आया हुआ था और वो बीच में रुक गया। मैं कहीं भी उसे चार्ज करी थी, मुझे कोई चार्ज ही नहीं करने दे रहा था कि नहीं नहीं हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये वाला प्रॉब्लम फेस नहीं होता आपको? लोगों को अभी इस बारे में पता नहीं है। ठीक वो है। देखते हैं कि बैटरी इतनी बड़ी है, हम हाँ। चार्ज करेंगे पता नहीं कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। पर रियलिटी में क्या है, सिर्फ बैटरी 1.5 वोल्ट की है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 1.5 यूनिट ले जाती है। तो इतना मतलब कम कंजप्शन नहीं है। जिन लोगों को पता है वो तो चलो करा लेते हैं। वैसे नॉर्मली आप किसी के पास जाके बोलोगे ना हमको बैटरी चेक कर लिए, तो जल्दी से कोई अलाउ नहीं करता है। उसको लगता है कि इतनी बड़ी बैटरी है, वो भी 2-2 ज्यादा बैटरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी और लगेगी। टाइम कंजप्शन बहुत है। सबसे बड़ा इशू क्या है, मतलब बैटरी लाइफ के लिए इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रखा है कि भाई धीरे-धीरे चार्ज हो ताकि बैटरी लॉन्ग रन तक रहे। अब उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है, तो लोगों को लगता है कि भाई कितनी ही इलेक्ट्रिक चली गई होगी अब तक, तो इस चक्कर में कोई कहने नहीं देता है। हाँ, रेटिंग आप बॉडी को देकर 10 में से 3, उसका क्या रीजन है? वो रीजन आप एक बार बिल्ड क्वालिटी हम इंटरनल देखें, ये एक अच्छी कंपनी जब उसको बिल्ड करती है तो हर पार्ट ना कंपनी मैन्युफैक्चर होता है। अब जैसे ये कवर है, अब इस कवर को देख के कह नहीं सकते कि ये किसी कंपनी की ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है। लग रहा है कि जैसे टूट गया है, ये ऐसा खराब रहता है हो गया जैसे है। कहीं से किसी और का हमने बस ऐसे जुगाड़ बोलते हैं ना अपने इंडियन में, हाँ, जुगाड़ करके लगा दिया है। तो पहले तो मेरे को लगा था सिर्फ ये मेरी स्कूटी में, फिर पता चला कि सब में ही ऐसा। और इसके अलावा फिर हम आ जाते हैं, ये जो मेरा वायर था ये कटना शुरू हो गया था यहाँ से, तो मुझे लगा पता नहीं क्यों कट रहा है। तो बाद में चला कि यहाँ पे कि सर्किल था पूरा कंप्लीट, ये देखो कंपनी ने उसको जला के काटा हुआ है, ये अलग ही दिख रहा है। मतलब ये स्कूटी नई भी ऐसी आई है? नई ऐसी आई है, मतलब जो ये तो मैन्युफैक्चरिंग में जो उसका टेम्परेरी डिज़ाइन था, काम एकदम से लग रहा है मतलब ना? जैसे कोई भी बॉडी पार्ट बनाती है तो हाँ, उसका एक डिज़ाइन पार्ट होता है, हाँ, वो हाँ। बिल्कुल उसी कटिंग में मशीन उसको तैयार करती है। तो ये पूरा कंप्लीट बना हुआ है, फिर उसके बाद में उसको हाथों से मैनुअली काटा गया है, काटा गया है। और फिर उसके बाद यहाँ उसके बावजूद भी ये इसको कट करता है। इसके ना आप देखो कि मैंने टेप लगा, ये सर्विस वालों ने टेप लगा के दी मेरे को अच्छा। कि ये, मैंने बोला उनको कट हो रहा है, तो उन्होंने कहा टेप लगा देते हैं, जब हो जाएगा तो हम बदल देंगे। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार आप चार्जर, ये जो चीज़ है, ये चीज़ देख के देखो, क्वालिटी देखो आप अंदर से, फाइबर्स के पूरे फाइबर बाहर दिखाई दे रहे हैं हाँ, एकदम। दिखाई दे रहा है। तो मतलब क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही, क्वालिटी लो है, लेकिन बहुत ये मतलब इस पे ना बहुत काम हो सकता है अगर क्वालिटी मेंटेन कर दें। अभी क्या है, कंपनी को मालूम है कि लोगों की नीड है कि भाई पैसा बचा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डिमांड हाई है, तो वो लोग सप्लाई करे जा रहे हैं और अच्छे से इस वक्त उनको सबसे अच्छा मार्जिन मिल रहा है और बहुत अच्छे में वो लोग निकाल रहे हैं। हाँ, इसमें क्या, जैसे हमने बिल्कुल अभी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया एकदम जीरो पे, तो जीरो पे जब मैंने इसको चलाना शुरू किया तो नहीं चढ़ पाया, आपने देखा होगा, तो हम यहाँ आके बिल्कुल रुके। मगर जैसे मैं फ्लो में लाता तो फ्लो में इजीली चढ़ जाती है, पर एंड पे जाकर वो बिल्कुल स्लो जाती है 2-3 की स्पीड। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ये लद्दाख ले जाएंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि उसको मैं लेके जाऊँ, मैं वापस आ पाऊँ फिर मेरे जाना पड़ जाएगा। तो ये थे आकाश। आकाश ने पूरी नॉलेज दी है आपको कि भाई ये स्कूटी लेना कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है। अगर आपको लेनी है तो कौन कौन सी चीजें माइंड में रखनी है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, व्यूअर्स को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हाँ या ना जवाब क्या रहेगा आपका? कंडीशन अप्लाई होगी, मगर अगर आप डेली यूज़ करते हो, आपका अच्छा रन है, तो 100% आप मतलब बिना सोचे ले लो। लेकिन बॉडी को लेके अगर आपके माइंड में है कि भाई अच्छी बढ़िया दिखने वाली चीज आपको चाहिए, तो वो अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि ये आपके, मतलब जैसे एक्टिवा जो काम कर सकती है वो काम ये नहीं कर सकते। ये आपको बस ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, लोकल के लिए बेस्ट है, पर इसको हैवी यूज़ में नहीं ले सकते आप। फिर से आपके लिए लेकर आएंगे एक नई व्हीकल का नया वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। तो एक स्लो उसमें चल जाती है, फ्लो में।